गुड मॉर्निंग। पास एकेडमी के इस वर्चुअल क्लास को मैं चंदन सर आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग को केमिस्ट्री के पहले 10 क्वेश्चंस इस पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बेरियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। जो बेरियम सल्फेट है तो पानी में लेस सॉल्युबल क्यों है? पहले देख लेते हैं। जो बेरियम सल्फेट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है BeSO4। तो BeSO4 को बेरियम सल्फेट बोला जाता है और ये एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड ये पानी में कम घुलता है, लेस सॉल्युबल क्योंकि है क्योंकि इसके पास हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिस्टम व्हिच यूजेस रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल ऑफ प्री हिस्टोरिक। यानी कि कौन सी रेडियो एक्टिविटी किया जाता है ताकि कोई भी सामान का प्री हिस्टोरिक में कितना पुराना है उसको पता लगाने के लिए। इसका आंसर होता है कार्बन डेटिंग किया जाता है। कार्बन डेटिंग के मदद से हम लोग बता सकते हैं कि वो जो सामान है वो कितना पुराना है और कार्बन डेटिंग में हम लोग C14 का यूजेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट इज मेड हार्ड। जो सीमेंट होता है वो हार्ड क्यों होता है? सीमेंट हार्ड किस वजह से होता है? सीमेंट तभी हार्ड होगा जब वो वेट यानी कि गीला होगा, यानी कि पानी या किसी वेट कांटेक्ट मॉइस्चर वगैरह में आते ही वो गीला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन, यानी कि पानी के साथ मिलावट एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तब क्या होता है? तो का ध्यान रखना है, कोई भी अगर केमिकल बॉन्ड बनता है, अगर कोई बॉन्ड बन रहा होगा यानी कि फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो हमेशा एनर्जी जो होता है वो एब्जॉर्ब, वो एनर्जी लेकर ही बॉन्ड बनाता है। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यानी कि केमिकल बॉन्ड टूट रहा है, तो वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज किया जाता है। एनर्जी को रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो क्या होगा? एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब, एनर्जी लेगा तब जाकर केमिकल बॉन्ड बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन एक कार्बोहाइड्रेट होता है? पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। जो होता है कंपाउंड बनते हैं उनको हम लोग जनरली कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। क्या? तो नाइलन की देखें तो नाइलन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है C12H12N2O2। और नाइलन ज्यादातर हम लोग को कहाँ पर यूज किया जाता है? जो टेंट वगैरह होता है, सीट बेल्ट होता है, रस्सी वगैरह जो रोप्स होते हैं उनको बनाने के लिए। तो सुगर कैन या कैन, जो सुगर होता है चीनी जिसका, वही वही कैन सुगर कहलाता है। उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C12H12O11। तो कार्बोहाइड्रेट कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। टर्पेंटाइन का देख लेते हैं। टर्पेंटाइन का फॉर्मूला होता है C10H16। जो टर्पेंटाइन किसमें पेंट वगैरह में यूज किया जाता है, वैक्स में यूज किया जाता है, मोमबत्ती वगैरह में टर्पेंटाइन यूज है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ये ज्यादातर यूज किया जाता है, जो कॉटन ब्लीच होता है उसी में यूज किया जाता है, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन ब्लीचिंग में यूज किया जाता है कलर वगैरह को निकालने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। 6 में दिया, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। तो कौन से स्टेट में जो आयरन का ओर होता है वो मैक्सिमम स्टेट पे हम लोग को मिलता है? ओके, पहले FeCO3 होता है, उसका जो नाम होता है मैं बोल देता हूँ। पहला FeCO3 जिस ओर में मिलता है, एक ओर है, इसका नाम होता है, ये भी आयरन का ओर है, इसका नाम होता है सिडेराइट। इसका क्या बोलते हैं हम लोग? सिडेराइट। अगर Fe2O3 है उसको हम लोग बोलते हैं हेमाटाइट। Fe3O4 है तो उसका नाम होता है मैग्नेटाइट। तो सबसे ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम और किस पे होता है? मैक्सिमम और हमेशा हेमाटाइट में होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ऑल फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम आर नॉट द सेम। किसका लॉ है? ये क्वांटम थ्योरी का एक सवाल है। केमिस्ट्री में एक सवाल आता है क्वांटम थ्योरी, तो ये क्वांटम थ्योरी का सवाल है। और ये किसका जो लॉ बोला है, जो ये लॉ बताया है, जो स्टेटमेंट है, किसका लॉ है आपको याद रखना है। ये पॉली का एक्सक्लूशन प्रिंसिपल लॉ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली ने दिए थे एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ऑफ पॉली। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
कमर्शियल नाइट्रिक एसिड यानी कि जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है HNO3। जो कमर्शियल नाइट्रिक एसिड है उस कलर्ड बिकॉज इट कंटेन डिजॉल्व, जो एक्चुअली नाइट्रिक एसिड का कोई कलर नहीं होता है, बट जो कमर्शियल मिलता है उनको कलर होता है। क्यों ना, क्यों उस पे हम लोग NO2 डिजोल्व करते हैं जो कि एक ब्राउन कलर का होता है, उस पे NO2 डिजोल्व क्या मिलाया जाता है। तो कमर्शियल नाइट्रिक एसिड का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, किसके वजह से, NO2 के वजह से होता है। तो बोला है कंटेंट, तो उसमें क्या होता है NO2, यानी कि इसको बोल सकते हैं NO2 दो बार है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है NO, ऑक्सीजन होता है O2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग पास ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है फर्टिलाइजर्स हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट। तो कौन से फर्टिलाइजर में हाई नाइट्रोजन यानी कि सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर है उनमें से नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज्यादा किसका होता है। अगर यूरिया की बात करो तो यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2O2। साथ में फॉर्मूला भी लिखते चलिए। अल्युमिनियम सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है, सॉरी अल्युमिनियम में एमोनियम सल्फेट उसका फॉर्मूला होता है NH4 अमोनियम नाइट्रेट का होता है NH4NO3 और कैल्शियम नाइट्रेट का होता है CaNO3। जब नाइट्रेट आता है ना तो आपको याद रखना जो नाइट्रेट होता है, ओके, यहाँ पर कैल्शियम साइट्रेट नहीं कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 - 1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाईएस्ट कंटेंट सबसे ज्यादा किस पे होता है, सबसे हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट होता है हम लोग के पास अमोनियम नाइट्रेट का। इसीलिए अमोनियम नाइट्रेट को ग्रोथ फर्टिलाइजर भी बोला जाता है, ग्रोथ फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, क्योंकि उसका नाइट्रोजन ज्यादा होता है और इस वजह से ग्रोथ ज्यादा होता है प्लांट्स पे। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप अस अलाइव, हम लोग को जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है ज्यादातर, तो कार्बन डाइऑक्साइड से तो कभी मिलेगा नहीं हम लोग को। कार्बोनेट्स फ्रॉम द कार्बोनेट CO3 होता है, CO3 2- इससे भी हम लोग को नहीं मिलता है। ऑक्साइड्स ऑफ मिनरल यानी कि कोई भी मिनरल है उसका ऑक्साइड से नहीं, उससे भी नहीं मिलता। वाटर से मिल जाता है हम लोगों को H2O, वाटर से हम लोग को ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं मिलता, मिलता है किससे ना, जब प्लांट्स वगैरह फोटोसिंथेसिस करते हैं वहां से पानी लेते हैं, वहां से वाटर को ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन करके हम लोग को तोड़ के ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। और सबसे ऑक्सीजन कौन देता है ना, एक ओशन में होता है ना, समुद्र में एक छोटा सा प्लांट है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ओके, फाइटोप्लैंक्टन प्लैंक्टन का ही है बट फाइटोप्लैंक्टन होता है जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के समय पे। तो आज के लिए ये थे 10 सवाल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और पास एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। जय हिंद।